सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सम्मानित देशवासियों से विशेष करके संवाद करना चाहता हूँ राजनैतिक उदासीनता को लेकर के। सम्मानित देशवासियों, आप देश के सर्वप्रथम नागरिक हैं। नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य जो आपको संविधान के दायरे में दिया गया है, उसका अनुपालन करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है और वह सभी के हित में है। आज उसी संविधान के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको अधिकार जो दिए गए हैं वो मानवीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में बहुत ही मजबूत पहल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसे संरक्षित करने के लिए उसी कानून के दायरे में उस संरक्षण देने के लिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है शासनिक व्यवस्था के विषय में, विशेष करके उसकी गठन की प्रक्रिया में विशेष करके। अगर कहूँ तो स्पष्ट शब्दों में यही लॉजिक होगा कि प्रत्येक चुनाव की प्रक्रिया में शासनिक व्यवस्था का जो गठन होता है उस पर हमें पैनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए मैं मान करके चलता हूँ और यह सच्चाई है कि रावण की नाभि के रूप में हमें उस बिंग पर प्रहार करना होगा जहाँ से कि गंगोत्री के रूप में भ्रष्टाचार संचालित होता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि शासन के अंदर बैठे सभी के सभी लोग करप्ट हैं। मुझे उस व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है जो शासन के स्तर पर, चाहे संसद के अंदर बैठा हो चाहे बाहर हो। हमें उस व्यक्ति से शिकायत है, चाहे वो संसद के उच्च सदन में हो, निचली सदन में हो, अगर भ्रष्टाचार के दायरे में है हमें शिकायत वहाँ है। हमारी शिकायत वहाँ है जहाँ संविधान का दुरुपयोग होता है, कानून का दुरुपयोग होता है, अधिकारों का दुरुपयोग होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है। इससे रिलेटेड व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर पीठासीन अधिकारी के रूप में हो या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में हो, मुझे सख्त इतराज है ऐसे लोगों से। अब मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी भी ऐसे लोगों को चिन्हित करें और शासन के स्तर पर बेहतरीन शासन प्रणाली के लिए आप सवाल पूछें राजनेताओं से। उनकी विकास की नीतियों के विषय में उनसे बात करें। आपका सवाल होना चाहिए कि शिक्षा की नीति में उत्थान की रणनीति क्या है, आर्थिक उत्थान की आपके पास नीति क्या है, संविधान और कानून के दायरे में नागरिकता के अधिकारों को संरक्षित करने की आपकी सोच क्या है, रोजगार की दिशा में रोजगार को बढ़ाने के लिए आपकी नीतियां क्या है, क्या है आपकी एफडीआई पर नीति, क्या है आपकी निजीकरण पर नीति, क्या है आपकी जीएसटी कर कानून को लेकर के नीति। अगर नेतृत्व इन विषयों पर आपको संतुष्ट कर देता तो उसे मतदान करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इन नीतियों पर वो बात करने को तैयार नहीं, जाति और धर्म आधारित राजनीति का पोषक है। जाति या धर्म, क्षेत्रवाद या भाषा के आधार पर राजनीति की जब चर्चा करता है, मेरे देशवासियों, आप सभी से अपील है, विशेष करके बिहार की जनता से अपील है कि सिरे से खारिज करें ऐसे नेतृत्व करने वाले नेताओं का, जो कि समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करके समाज को डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत, फूट डालो रणनीति के अंतर्गत राज करने की प्रवृत्ति अपना करके चलते हैं। आज सारी बुराइयों की जड़ शासनिक व्यवस्था से ही आरंभ होती है। अगर स्वच्छ छवि का नेतृत्व स्थापित होकर के अपने कार्यों को पारदर्शी करते हुए कार्य करना आरंभ कर देता है, अपने स्वच्छता का सर्टिफिकेट जनता से लेता है और जनता उसे नीट एंड क्लीन घोषित कर देती है, यहीं से होगा आमूलचूल परिवर्तन। आइए हम ऐसे नेतृत्व को प्रमोट करते हैं जो कि इस पदचिन्हों पर चल करके बेहतर शासनिक व्यवस्था दे सके। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की सोच बेहतर व्यक्तित्व, बेहतर नेतृत्व, बेहतर नीतियां ही हमें सुखद अनुभूति करा सकती है। आइए हम इसके तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं समतामूलक समाज की पहल को लेकर के। कहीं सोचने समझने की, विचार करने की ज़रूरत नहीं है, इस मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जुड़िए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। आइए चुनाव में अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, जन जन की आवाज़ बन करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। इसी अपील के साथ मैं बिहार वासियों से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को ही मतदान करें, चाहे किसी भी दल का हो। बेहतर राजनीति की शुरुआत कोई और नहीं करेगा, शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि ये सच्चाई है कि हम किसी भी कमी को इंगित करते हैं किसी व्यक्ति की तरफ, तो 3 अंगुलियां हमें इशारा करती है सुधरने के लिए, पहल करने के लिए, जागरूक होने के लिए, तत्पश्चात सवाल करने के लिए। धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।